उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, लगातार केसेस नए नए सामने आ रहे हैं, किस तरह की तैयारियां हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, पुराना अनुभव 2020-2021 को लेके और आज की तीसरी लहर की संभावना के पहले हमने अपने सभी जनपदों में इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर और उनके माध्यम से जितने भी हमारे रैपिड रिस्पांस टीम्स RRT, निगरानी समितियां, ये पहले से सक्रिय कर दिए। टेस्टिंग की क्षमता जो हमारा 1,25,000 था उसको लगभग 1,80 से लेके 2,25 तक हमने बढ़ा दिया है। और उसी के साथ में वैक्सीनेशन का भी हम लोग ने तेज़ी से किया है। जैसे जैसे जो निर्देश आते हैं केंद्र सरकार के माध्यम से ये भी कर रहे हैं। पहले की जो संभावना थी उससे जुड़े हुए जो ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स PSA जिसको हम कहते हैं, 551 प्लांट्स हमारे मेडिकल कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लग चुके हैं, टेस्ट हो चुके हैं। और उससे जुड़े हुए जितने भी वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, करीब 56,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स अलग अलग अस्पतालों में रखा गया है तैयार करके। और जो हमारे वेंटिलेटर्स हैं उनसे जुड़े हुए जितने भी उसका पाइपलाइन, वेंटिलेटर, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें हम लोग ने पहले ही तैयार कर लिया था। इस समय हमने इस पूरे व्यवस्था का मॉक ड्रिल भी किया है। 2 बार हम मॉक ड्रिल कर चुके हैं। एक नवंबर में किया हमने, एक दिसंबर में किया, और एक फुल रिहर्सल के रूप में हमने अभी इधर 3 तारीख या 4 तारीख में हमने किया, कल परसों के अंदर ही किया है, जिसमें हम ये दिखाते हैं कि पेशेंट आया, ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट उसको प्रारंभ किया, उसका लाइंस चेक किए, वेंटिलेटर्स चेक किए, डॉक्टर्स की तैयारी चेक की, और उसके साथ पैरामेडिकल स्टाफ नीचे तक कि जो हमने अपना अलग से बना रखा है। जहाँ जहाँ हमारा CHC या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो जहाँ जहाँ बेड्स हमारे तैयार हैं उन बेड्स को ध्यान में रखते हुए सारी स्टाफ हमारी सक्रिय है कि नहीं, इमरजेंसी आने पर तैयार है कि नहीं, प्लांट्स हमारे चल रहे कि नहीं, वेंटिलेटर चल रहे कि नहीं, इसका एक्सरसाइज हम लोग 2-3 बार कर चुके हैं। अच्छा सर, जैसे फर्स्ट फेज़ आया और सेकंड फेज़ आया तो दोनों में कोरोना का जो क्षमता थी या उसके दुष्प्रभाव थे वो अलग अलग थे। क्या थर्ड फेज़ में भी कोई इस तरह की रिसर्च या जानकारी है कि कोरोना का जो वेरिएंट है वो चेंज हो गया है और पहले से घातक है या नहीं है, जो भी है उसके लिहाज से कोई आपके पास जानकारी, इनपुट्स या कोई रिसर्च इस तरह की है, उस इधर पे क्या तैयारियां भी हो रही हैं? देखिए, अभी तक जितना भी सूचना हम लोग को प्राप्त हुआ, पहले ओमिक्रॉन के बारे में सूचना प्राप्त हुआ अफ्रीका देशों से और विदेशों से। WHO और ICMR के माध्यम से जो भी थोड़ा बहुत ओमिक्रॉन के केसेस आए हैं या हल्का फुल्का आ रहे हैं उसके बारे में, और जो डेल्टा का वेरिएंट जो थोड़ा बहुत कहते हैं कि बदल के आया है, अभी तक उसमें कहीं कोई खतरनाक वाली बात नहीं है, घातक नहीं है। और जितने केसेस अभी भारत के अंदर आए हुए हैं विभिन्न प्रदेशों में और हमारे प्रदेश में भी, मृत्यु अभी कहीं हो नहीं रहा है और हॉस्पिटलाइजेशन की भी आवश्यकता नहीं है। होम आइसोलेशन में उनको रखा जा रहा है। सामान्य एक सर्दी जुकाम खांसी टाइप का, एक फ्लू टाइप का उनको लक्षण दिख रहे हैं, और ट्रीटमेंट हम वही कर रहे हैं जो पहले हम देते थे। हमारे RR टीम्स जाते भी हैं और वहाँ पर उनको चेक भी करते हैं, क्योंकि अभी सभी हमारे जितने भी पॉजिटिव केसेस है अभी सभी लोग होम आइसोलेशन में ही हैं, तो उनका मॉनिटरिंग हमारे टीम्स के माध्यम से और कंट्रोल कमांड सेंटर के माध्यम से हम बराबर चेकिंग कर रहे हैं। आगे कोई सूचना या उसमें और कोई परिवर्तित होगा तो हम लोग देखेंगे उसका। अच्छा, टेस्टिंग जो हो रही है अभी तक लगभग 2.25 लाख प्रतिदिन के हिसाब से हो रही है और 9 करोड़ 34 लाख के आसपास अब तक टोटल टेस्टिंग हो चुकी है। क्या आपको नहीं लगता है कि जिस तरह का ये वायरस बहुत तेज़ी से इसका संक्रमण केसेस बढ़ रहे हैं, टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को कई गुना कर देना चाहिए, इंतज़ाम और बढ़ा देना चाहिए? टेस्टिंग फैसिलिटी हमारा 4.5 लाख से ऊपर का है। आज हमारे पास हर एक जनपद में सैंपल सर टेस्ट नहीं हो रहे हैं उतने, सैंपल तो 2.25 लाख के आसपास हो रहे हैं रोज़ की जो रिपोर्ट है, औसत बता रहा हूँ आपको। नहीं, अभी जितना भी टेस्टिंग हमको चाहिए, जैसे हमारे यहाँ हर जनपद में एक RT-PCR मशीन लग चुका है, मेडिकल कॉलेजेस में भी लग चुका है, तो 4.5 लाख के ऊपर का हमारा कैपेसिटी है। हम उतना टेस्टिंग कर रहे हैं जितना अभी हमारी क्षमता है। हम तो आगे भी बढ़ा सकते हैं, हर जनपद में है तो हम उतना आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो जितने केसेस हम बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, संदिग्ध लोग या बाहर से रोड से आ रहे हैं या किसी और साधन से आ रहे हैं, पता चल रहा है कि उनको हर प्रकार का सर्दी जुकाम है या टारगेटेड या फोकस टाइप का टेस्टिंग जो हम लोग बाजार में चले जाते हैं कहीं भी टेस्ट कर लेते हैं, इसका जो सूचना हम लोग मिलता है इस तरह से हम लोग करते जा रहे हैं। इसलिए अभी उतना ज़रूरत है, अभी जितना ज़्यादा और जितना हमको कॉन्टैक्ट से मिलता है, कोई केस अगर पॉजिटिव आ गया,
और उसके परिवार के लोग को टेस्ट किया, फिर उसके परिवार से जुड़े हुए और लोग को टेस्ट किया, तो जहाँ जहाँ पॉजिटिविटी निकलता हम केस करते रहते हैं। RAT और RT-PCR दोनों को हमको करना है। एंटीजन टेस्ट को भी बढ़ाना है जैसे हमारे केंद्र सरकार का सुझाव है, और साथ में RT-PCR को भी मैक्सिमम करना है। जिस तरह ये बात अब तक प्रमाणित है कि कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन सबसे कारगर उपाय है, क्या जो वैक्सीनेशन का रेट है या जिस तरह से वो लगाई जा रही है, जिस क्षमता के साथ लगाई जा रही है, क्या अभी हाल के दिनों में जिस तरह से नए केसेस आ रहे हैं, तो क्या वैक्सीनेशन की रफ्तार को भी बढ़ाया जाएगा या डोजेस जो सेंटर्स पर लग रहे हैं उनको भी बढ़ाया जा सकता है? ऐसा कुछ तैयारी भी है? नहीं, बढ़ाना तो है। अभी मैंने आते ही मीटिंग किया था हमारे महानिदेशक परिवार कल्याण से संबंधित, जो इस वैक्सीनेशन का पूरा प्रोग्राम देखते हैं। हमने ये भी देखा था कि 3 तारीख से हमारा 15 से 18 साल के बच्चों का पहले खेप में पहले दिन में जो लगा था वो 1.2% था, 1.22% था, और कल 4 तारीख को उनका कम से कम 3.4% हो गया है। तो 1,40,000 प्लस और जो करके बहुत तेज़ी से किया गया। बल्कि उस समीक्षा में हमने ये भी देखा कि 18 से 45 साल के लोग थोड़ा सा नहीं आ रहे हैं जितना उनको आना चाहिए सेकंड डोज के लिए। बाकी हमारा 51.5% हमारा सेकंड डोज हो गया। उसके माने कि उत्तर प्रदेश के अंदर 51.5% लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड है 2 डोज के साथ, और बाकी तो हमारा 80% से ऊपर हमारा फर्स्ट डोज है। तो सेकंड डोज को बढ़ाना, 18 से 44-45 साल वो लोग को भी बढ़ाना सेकंड डोज में, जितने लोग बाकी हैं, ये हम कंट्रोल कमांड सेंटर और अस्पतालों के माध्यम से जो हमारा लाइन लिस्टिंग पहले से ही है उनको देखते हुए हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह हैं, जिन्होंने बताया कि नए केसेस आ रहे हैं, तैयारी पूरी है, पहले के एक्सपीरियंसेस काम आएंगे, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कोरोना से लड़ने के लिए जो वैक्सीन है उसको और प्रभावी तरीके से लगाने का काम किया जाएगा। साथ ही साथ जो टेस्टिंग है वो भी बहुत जल्द और तेज करी जाएगी। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, लखनऊ। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।